नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन ऑफर्स टू यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी के साथ साथ अगर बात की जाए परीक्षा कार्यक्रम के बारे में, साथ ही हम बात करेंगे एक और बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की। अगर बात की जाए एक और शिक्षक भर्ती के विज्ञापन रद्द के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए ये तो होना ही था के बारे में, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे बड़ी गलती है वो है आप सभी के शिक्षा सेवा चयन आयोग की। क्योंकि अभी तक शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो भी किया जा रहा था वो लगातार सवालों की घेरे में था और आयोग के माध्यम से इस मामले के संबंध में बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट नहीं की जा रही थी। आयोग लगातार इस विवाद से बचने की जो कोशिश है वो कर रहा था, लेकिन वो होता है ना कि हर चीज़ का कभी ना कभी कोई ना कोई अंत लिखा होता है। आज नहीं तो कल होगा, अंत जरूर होगा। आयोग की भी कहीं न कहीं इस प्रकार की जो कार्यप्रणाली चल रही थी, आयोग का जो प्रोसेस चल रहा था, उनको लग रहा था कि हमारे माध्यम से जो भी किया जाएगा वो सब कुछ सही होगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। अब इसी को लेकर अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को एक के बाद एक झटका लग रहा है। पहले उप सचिव को हटाया गया, उसके बाद में चेयरमैन को हटा दिया गया। उप सचिव और चेयरमैन को हटाया ही गया था, तभी कार्यवाहक चेयरमैन बना दिए गए। अब जब कार्यवाहक चेयरमैन बनाए गए तब भी इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं थी कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसके अंदर ज़्यादा अच्छा नहीं है और आने वाले समय के अंदर बहुत सारी जो चीज़ें बदली जा सकती हैं। जिसमें एक सवाल ये भी बना हुआ था कि क्या परीक्षा नियंत्रक को भी हटाया जा सकता है, क्योंकि किसी परीक्षा को कराने के लिए सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो किसकी है? परीक्षा नियंत्रक की। और परीक्षा नियंत्रक ने अब तक किया क्या है? कुछ नहीं, क्योंकि एक परीक्षा उनके माध्यम से करवाई गई थी, वो थी असिस्टेंट प्रोफेसर की। उसमें आरोप ये लगे थे कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के अंदर जो आयोग के आउटसोर्सिंग कर्मचारी था उसके माध्यम से कुछ घोटाला किया गया है। जानकारी तो ये भी निकली थी कि एसटीएफ के माध्यम से उनको गिरफ्तार किया गया था और बाद में मामला रफा दफा हो गया। लेकिन ये तो एक अलग विवाद है। ये विवाद आप सभी के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आयोग की उपलब्धियों की बात की जाएगी तो नाम तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का भी आएगा ना। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के अंदर जो उन्होंने आयोजन किया था वो आज तक सवालों के घेरे में है कि क्या वो सही था या गलत था। अगर वो सही था तो आयोग ने इस बात को कंसीडर क्यों नहीं किया कि जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी उसको गिरफ्तार किया गया है। अगर वो गलत था तो क्या उस आउटसोर्सिंग कर्मचारी के ऊपर कोई कार्रवाई हुई है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल था। अब ये तो बहुत सारे सवाल बने हुए थे। अभी आयोग ने एक भर्ती परीक्षा को लेकर विज्ञापन रद्द किया था, अगर आपको याद हो तो। असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर तकरीबन 100 पदों को लेकर विवाद हो गया था। मामला कोर्ट में गया और जब कोर्ट में जाता है तो इसको लेकर जानकारी ये निकलती है कि इसका विज्ञापन रद्द कर दिया जाए। आयोग ने इसके आवेदन भी लिए थे और आवेदन लेने के बावजूद भी उसको लेकर कहीं न कहीं विज्ञापन को रद्द कर दिया गया। अब इसके साथ एक और मामला जुड़ा हुआ है जो आप सभी के सामने है और इसी से संबंधित जानकारी आज ही के अलग-अलग समाचार पत्रों में दी गई है। पहले उसको कवर करते हैं, फिर आते हैं टीजीटी पीजीटी को लेकर भी। ये आज ही का न्यूज़पेपर है जिसमें आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिलती है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग। अगर बात की जाए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर एक बार फिर से मामला गर्म हो गया है और गर्म होने की सबसे बड़ी जो वजह है वो आप सभी के सामने है। प्रतियोगी छात्रों ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा रद्द कर दोबारा कराए जाने की मांग की है। उन्होंने शुक्रवार को शिक्षा सेवा चयन आयोग को ज्ञापन सौंपकर परीक्षा नियंत्रक को हटाए जाने की मांग की है और इस दौरान कई गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का परिणाम घोषित कर दिया गया है। अब दोबारा परीक्षा कराए जाने की मांग उठने लगी है। आयोग पर एकत्रित होकर प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि यह परीक्षा शुरू से विवादों में थी। एक अभ्यर्थी नकल करते पकड़ा गया था। साथ ही एसटीएफ ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया था। उनका कहना ये है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर विवाद है उसमें जो चेयरमैन ने कहीं ना कहीं इस्तीफा दिया है वो कई सवाल खड़े करता है। छात्रों ने मांग की है कि पूरी हुई तो कहीं ना कहीं बड़ा आंदोलन किया जाएगा, यानी कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की जाती है तो ऐसी कंडीशन में अभ्यर्थी इसको लेकर और ज़्यादा जो दबाव है बनाएंगे आयोग के ऊपर। यहाँ पे भी आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का जो विज्ञापन है वो रद्द कर दिया जाए
और इसका विज्ञापन अगर रद्द नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में अभ्यर्थियों के माध्यम से इसको लेकर और ज़्यादा विरोध किया जाएगा। अब देखो, आयोग की उपलब्धियों में शामिल है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा। अब उसको लेकर पहले से ही विवाद था, अब ये विवाद और ज़्यादा बढ़ गया जब इसके इंटरव्यू को स्थगित कर दिया गया। अब ये तो एक मामला है जो आप सभी के सामने है। अब टीजीटी पीजीटी को लेकर अगर बात की जाए, जिसकी परीक्षा करानी थी, है ना, पीजीटी की परीक्षा अक्टूबर में होनी थी इसी महीने। जैसे जैसे परीक्षा की तारीख नज़दीक आती है, वैसे वैसे हमेशा की तरह वही होता है कि परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। अब एक बार फिर से वही हुआ कि जैसे जैसे परीक्षा की तारीख नज़दीक आने ही लगी थी, परीक्षा को फिर से स्थगित कर दिया। अब पीजीटी की परीक्षा तो चलो स्थगित हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन टीजीटी परीक्षा को लेकर फिर समस्या आ गई है। अब सवाल ये बना हुआ है कि जो टीजीटी की परीक्षा दिसंबर में होने वाली है, क्या वो हो पाएगी? क्योंकि अलग अलग समाचार पत्रों में रोज की ऐसी जानकारियाँ आती हैं। ये न्यूज़ तो आपने पढ़ी होगी, इसमें लिखा हुआ है कि पीजीटी के बाद टल सकती है टीजीटी की परीक्षा। अब इस न्यूज़ में सोर्स क्या थी वो मैंने आपको बताई भी थी। इसमें जो सोर्स है वो ये है कि आयोग के पास में वर्तमान में कोई चेयरमैन नहीं है। हालांकि कार्यवाहक चेयरमैन है, लेकिन मैंने आपको बताया भी था कि कार्यवाहक चेयरमैन के हाथ में कितने डिसीजन लेने का अधिकार है, कितनी चीज़ों को डिसाइड किया जा सकता है, ये अभी तय नहीं है। तय क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो शिक्षा सेवा चयन आयोग इस पे कुछ बताने के लिए तैयार है और ना ही उनके कर्मचारी। तो अब सवाल ये बना हुआ है कि क्या वो परीक्षा करा सकते हैं? अगर परीक्षा करा सकते हैं तो कैसे कराएंगे, और अगर नहीं कराएंगे तो कौन कराएगा? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब ना तो आयोग के पास मौजूद हैं और ना ही आयोग के कर्मचारियों के पास। अभ्यर्थी लगातार दबाव बना रहे हैं कि कैसे भी न कैसे करके इस परीक्षा को कंप्लीट करा लिया जाए, लेकिन जो हालात दिख रहे हैं वो लग नहीं पा रहा कि परीक्षा भी हो पाएगी। एक तरफ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के अभ्यर्थी तो परेशान है ही हैं, दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जो टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर प्रिपरेशन कर रहे हैं वो और भी ज़्यादा परेशान है कि उनकी तो परीक्षा ही नहीं हो पा रही है। 3 साल हो चुके हैं उनके आवेदन कंप्लीट हुए, लेकिन 3 साल होने के बावजूद भी परीक्षा न हो पाना इस बात की ओर संकेत देता है कि सब कुछ सही नहीं चल रहा है। अभी भी अगर बात की जाए पीजीटी की परीक्षा के बाद टीजीटी परीक्षा को लेकर सवाल है। फिर उसके बाद में सवाल ये होगा कि अगर परीक्षा स्थगित होती है तो होगी कब? क्या दोबारा से कहीं ना कहीं नया परीक्षा कार्यक्रम आएगा? पीजीटी का तो आएगा ही आएगा, लेकिन टीजीटी को लेकर समस्या आने वाली है। अब चीज़ें आप सभी के सामने बिगड़ती जा रही हैं। देखना ये दिलचस्प होगा कि इसमें आयोग कैसे कहीं न कहीं अपने आप को निकालता है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा को रद्द करने के बारे में हो, या अगर बात की जाए टीजीटी परीक्षा कराए जाने के बारे में। 13-14 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस आयोग के चंगुल में फंस गए बुरी तरीके से। ना तो परीक्षा हो पा रही है और ना ही परीक्षा के संबंध में कोई जानकारी दी जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आयोग इसको कैसे कहीं न कहीं रेक्टिफाई करता है। ये तो हमें पता है कि इसमें आयोग की गलती है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन इस गलती को अब सुधारने का समय आ चुका है। चेयरमैन के जाने के बाद पहले से ही चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, और अगर ऐसी कंडीशन में किसी और को हटा दिया गया तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं होंगी। जो भी सही सटीक जानकारी होगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें।